क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ एक छोटे से फैसले में छुपी है? सोचिए, अगर आज आपने सिर्फ 2 मिनट मुझे दिए तो मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसे जानकर आप कहेंगे, काश ये पहले पता होता। हर रोज हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही बातें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोग आसानी से कामयाब हो जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ किस्मत नहीं है, जवाब है सही माइंडसेट और सही कदम। तो आने वाले कुछ सेकंड्स में मैं आपको वो सीक्रेट हैक बताने वाला हूं जिसे जानकर आप सोचेंगे, यार ये तो बहुत आसान था। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ एक छोटे से फैसले में छुपी है? सोचिए, अगर आज आपने सिर्फ 2 मिनट मुझे दिए तो मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसे जानकर आप कहेंगे, काश ये पहले पता होता। हर रोज हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में ब्रह्मांड कोई चेतन शक्ति है? क्या वह सुनता है, देखता है, महसूस करता है? सच कहूं, ब्रह्मांड उसी से बात करता है जो शांत होता है, स्थिर होता है और अंदर से जागता है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, बाहरी दुनिया से करीब होते हो, वह समय होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। और जब तुम्हारा अवचेतन खुला होता है तभी ब्रह्मांड प्रवेश करता है। लेकिन अगर तुम उस समय चिंता, डर, पछतावे और थकावट से भरे हो तो वह डिवाइन कनेक्शन कभी नहीं बनता। अब सोचो, क्या तुम हर रात उस कनेक्शन को गवा रहे हो? हर महान व्यक्ति की यात्रा एक कल्पना से शुरू होती है। जब बिस्तर पर लेटे तुम अपनी आंखें बंद करके वह जिंदगी देखने लगते हो जो तुम चाहते हो और उसे इस तरह महसूस करते हो जैसे वह सच हो रही है, तो तुम अपने अवचेतन को आदेश दे रहे होते हो। और ब्रह्मांड अवचेतन के आदेश को टाल नहीं सकता। तुमने भी सुना होगा, एज यू थिंक इन योर हार्ट सो शैल यू बी। यह सिर्फ किताबों की लाइन नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। कल्पना एक बीज है और बिस्तर तुम्हारी जमीन। हर रात जब तुम बीज बोते हो, ब्रह्मांड उसे सहेजने लगता है। लेकिन क्या तुम हर रात अपने डर बोते हो या अपने सपने? तुम कल्पना तो करते हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना में डर ज्यादा होता है। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसा नहीं आया तो, अगर लोग छोड़ गए तो। यही डर ब्रह्मांड तक जाते संकेतों को उलझा देता है। और फिर तुम शिकायत करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम हर रात डर को भेजते हो और ब्रह्मांड वही वापस करता है। याद रखो, यूनिवर्स इज अ मिरर। तुम जो सोचते हो वही तुम्हें दिखाता है। तो अब वक्त है डर को हटाकर विश्वास भरने का। 4-7 मिनट रात का उतुल ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजो। अब मैं तुम्हें वह विधि बताता हूं जिसे अगर तुम लगातार 7 दिन भी कर लो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी और ब्रह्मांड खुद संकेत भेजने लगेगा। बिस्तर पर लेट जाओ, आराम से, शांत मन से। कोई टेंशन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। आंखें बंद कर लो। अब गहरी सांस लो 3 बार। हर बार सोचो, तुम्हारे अंदर से डर और थकान निकल रही है। अब कल्पना करो वह जिंदगी जो तुम चाहते हो, जैसे कि वह अभी इसी क्षण सच हो रही है। अगर पैसा चाहिए तो अपने खाते में रुपए आते देखो। अगर प्यार चाहिए तो किसी की आंखों में अपने लिए अपनापन देखो। अगर शांति चाहिए तो खुद को किसी पहाड़ पर शांत बैठा महसूस करो। एक वाक्य बोलो पूरे विश्वास के साथ, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब अब मेरा सच है। हर रात यही लाइन, लेकिन पूरे दिल से यही मंत्र ब्रह्मांड तक पहुंचता है और एक दिन वह तुम्हें उत्तर देने लगता है। देखो, ये जान लो, ब्रह्मांड व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देता, वो सटल तरीके से बात करता है। कभी कोई अजनबी मिलकर वही बात कह देता है जो तुम सोच रहे थे। कभी कोई किताब अचानक हाथ लग जाती है जिसमें तुम्हारा जवाब लिखा होता है। कभी कोई आइडिया बार बार दिमाग में आता है बिना किसी वजह के। ये संयोग नहीं होते, ये सब ब्रह्मांड के जवाब होते हैं। वो कह रहा होता है, मैं सुन रहा हूं, अब तू चल दो संकेतों को पहचानना सीखो, वरना सब व्यर्थ है। अब अगर तुम्हारा मन ही भरा है डर, शंका और उलझनों से, तो तुम इन डिवाइन सिग्नल्स को देख ही नहीं पाओगे। मतलब ये कि ब्रह्मांड तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, लेकिन तुम अंदर शोर में व्यस्त हो। फिर तुम कहते हो, यूनिवर्स मेरी नहीं सुनता।
लेकिन सच यह है तुम ही उसे सुन नहीं पा रहे। सीख एक, जब भी तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करो तो अगले 24 घंटे अपने आसपास बहुत ध्यान से देखो। कुछ बदलेगा, कुछ नया सामने आएगा, वहीं से शुरुआत होगी। संकेत कई रूपों में आते हैं, हर रूप पर ध्यान दो। संकेत पेन सिंक्रोनिसिटी, अचानक एक ही बात, एक ही नाम, एक ही विचार बार बार सामने आने लगता है। कहीं पढ़ा, किसी दोस्त ने बोला, फिर वीडियो में दिखा, तब समझो ब्रह्मांड कह रहा है ये देख, ध्यान दे। संकेत दो, अचानक मिलना या बिछड़ना। कई बार कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आता है या बिना वजह चला जाता है। इस पर रो मत, सोचो क्या यह ब्रह्मांड का रास्ता साफ कर रहा है। संकेत 3, गुड फीलिंग, सिक्स्थ सेंस, अंदर से एक आवाज आती है, इस रास्ते मत जा या बस अब कर डाल। ये तुम्हारा अवचेतन नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतना है जो तुम्हारे अंदर से बोल रही है। अगर संकेतों को अनदेखा करोगे तो क्या होगा? तब ब्रह्मांड शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई जवाब देता है और सामने वाला बार बार अनसुना करता है, नथिंग, तो एक समय बाद वह बोलना बंद कर देता है। और यही होता है लाखों लोगों के साथ। वह बार बार शिकायत करते हैं कि कुछ कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जब ब्रह्मांड संकेत देता है तो तुम कहते हो कोइंसिडेंस है, अभी टाइम नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। तब ब्रह्मांड कहता है ठीक है, जब तैयार होगा तब फिर आएंगे। संकेत आने के बाद क्या करना है? स्टेप 1, ऑब्जर्व। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, क्या आज कुछ अजीब घटा? क्या आज कोई संदेश मिला? लिखो, ट्रैक करो, यह स्पिरिट की भाषा है। स्टेप 2, एक्ट। जो समझ आया उस पर छोटा कदम उठाओ। यूनिवर्स तुम्हारे एक्शन का इंतजार करता है। एक बार तुम चलना शुरू करो, फिर वह हर रास्ता खुद खोल देगा। ब्रह्मांड से पूछो, जवाब आना शुरू होगा। अब अगली बार जब तुम बिस्तर पर लेटो तो केवल कल्पना ही मत करो, सवाल भी पूछो। हाँ, सही सुना। रात को आंखें बंद करके ब्रह्मांड से एक सवाल पूछो, मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए? क्या यह सही रास्ता है? कौन मेरा असली उद्देश्य है? फिर उस सवाल को छोड़ दो, बस छोड़ दो ब्रह्मांड पर। अब अगले 24 से बटे 70 2 घंटों तक उसका उत्तर आएगा, किसी ना किसी रूप में। लेकिन वो जवाब तभी सुनाई देगा जब तुम शांत होगे। ध्यान से सुनो, जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होता है और सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागता है। यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड और तुम्हारे बीच की दीवार सबसे पतली होती है। मतलब तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो सीधा तुम्हारे अवचेतन मन के जरिए ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तो अगर तुम इस समय कुछ सही, शक्तिशाली और ऊर्जावान शब्द बोल दो तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह लेता है और काम शुरू हो जाता है। 5 वाक्य जो सब कुछ बदल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये है वो 5 वाक्य जो तुम्हें हर रात बिस्तर में लेटे बोलने हैं। वाक्य 1, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं और वह हमेशा मेरे पक्ष में काम कर रही है। यह तुम्हारा ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव बनाता है। यह बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। वाक्य 2, मेरे जीवन में हर चीज मेरे लिए हो रही है, ना कि मेरे खिलाफ। यह तुम्हारी सोच को पीड़ित से विजेता में बदलता है। अब कोई भी समस्या भी अवसर बन जाती है। वाक्य 3, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं और मेरी भावनाएं मेरे भविष्य का निर्माण कर रही है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम ही निर्माता हो। इससे मनचाही रचना की शुरुआत होती है। वाक्य 4, मैं आभारी हूं उन सब चीजों के लिए जो मेरे पास हैं और जो आने वाली है। जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो ब्रह्मांड कहता है इसको और दो। वाक्य 5, मैं तैयार हूं, चमत्कार मेरी तरफ आ रहे हैं। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक ओपन एनर्जी फील्ड बनाता है। अब ब्रह्मांड को दरवाजा खुला मिलता है। ध्यान रखो, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। हर शब्द के साथ भावना जोड़ो, मानो तुम किसी से नहीं, खुद ब्रह्मांड से बात कर रहे हो। जब तुम बोलो मैं तैयार हूं, चमत्कार मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उस भाव को अंदर से जियो। अपनी रगों में महसूस करो कि जैसे सच में कोई चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर आ चुका है। क्या होगा जब तुम यह रोज करोगे? तुम्हारा अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग पर चलने लगेगा। वो चीजें, वो मौके, वो लोग जिनकी तुम्हें जरूरत है आकर्षित होने लगेंगे। धीरे धीरे हर दिन, हर हफ्ते तुम्हारा पूरा भाग्य शांति से पर गहराई से बदलने लगेगा। और फिर तुम खुद कहोगे, पहले मैं ब्रह्मांड को ढूंढ रहा था, अब वो मुझे ढूंढ रहा है। देखो, कई लोग इन वाक्यों को मैकेनिकली बोलते हैं, जैसे रट लगा रहे हो।
ना भाव ना विश्वास, तो क्या होता है? कुछ नहीं। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं की सुनता है जो भीतर से ईमानदार और ऊर्जा से भरे होते हैं। इसीलिए हर वाक्य से पहले एक गहरा सांस लो, मन को शांत करो, फिर बोलो दिल से, आत्मा से और पूरे विश्वास से। और एक चेतावनी भी, जब तुम ये 5 वाक्य हर रात बोलना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। लेकिन बदलाव का पहला चरण क्या होता है? अराजकता के ओस। हाँ, शुरुआत में कुछ चीजें तोड़ेंगी, क्योंकि नई ऊर्जा आने से पुरानी ऊर्जा हटती है। रिश्ते बदलेंगे, सोच बदलने लगेगी, भीतर कुछ असहज लगेगा। डरो मत, ये ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। तुम्हें खाली करना पड़ता है ताकि नया भरा जा सके। इसका अभ्यास कब और कैसे करना है? हर रात सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेते हुए लाइट बंद हो, आंखें बंद हो और इन 5 वाक्यों को धीरे धीरे दिल से बोलो। अगर चाहो तो उन्हें लिख भी सकते हो, लेकिन बोलना ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वाणी में ऊर्जा होती है। सुबह उठते ही जो पहला वाक्य तुम अपने मन में बोलते हो, वही दिन भर की दिशा तय करता है। अगर पहला विचार हो उफ, फिर वही काम वही बोझ, तो समझ लो दिन भर की ऊर्जा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट हो चुकी है। लेकिन अगर पहला विचार हो थैंक यू यूनिवर्स, तो समझ लो तुम्हारा दिमाग, दिल और ब्रह्मांड तीनों संतुलन में आ गए हैं। हर सुबह उठते ही तुम्हें बोलने हैं सिर्फ 3 शब्द, धन्यवाद, हे ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। इतना सिंपल है, लेकिन इसकी शक्ति किसी मंत्र से कम नहीं है। जब तुम इन 3 शब्दों को नींद से जागते ही बोलते हो, तो ब्रह्मांड समझता है कि ये इंसान जागते ही मुझे याद करता है। इसका ध्यान, इसकी ऊर्जा और इसकी भावना सब सकारात्मक है। इसको और तो इसकी झोली भरो, पर सिर्फ बोलना काफी नहीं, उसे महसूस करना पड़ेगा। याद रखो, शब्दों में शक्ति तभी होती है जब उसके पीछे भावना, इमोशन हो। धन्यवाद ब्रह्मांड को ऐसे मत बोलो जैसे किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो। उसे महसूस करो। उस वक्त आंखें बंद हो, दिल से एक गहरा सांस लो और बोलो धन्यवाद, हे ब्रह्मांड, आज भी मेरी जिंदगी में एक नया दिन लाने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक हल्की रोशनी सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही हो। क्यों सुबह ही यह बोलना जरूरी है? क्योंकि सुबह सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। तुम अभी अभी सपनों की दुनिया से आए हो। तुम्हारी आत्मा अभी भी ऊर्जा की उस दुनिया में है जहां ब्रह्मांड के दरवाजे खुले रहते हैं। उस समय बोले गए शब्द आदेश बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं जो दिन भर में फल लाते हैं। और क्या जोड़ सकते हो इन 3 शब्दों के साथ? अगर तुम चाहो तो धन्यवाद, हे ब्रह्मांड के बाद यह वाक्य जोड़ सकते हो, मैं जीवित हूं और मुझे आज फिर एक मौका मिला है। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं और मैं तैयार हूं। मैं ऊर्जा हूं, प्रकाश हूं और आकर्षण का केंद्र हूं। इन वाक्यों से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और भी ऊपर उठेगी। क्या होगा? जब तुम रोज सुबह ऐसा करने लगोगे, तुम्हारा शरीर हल्का और ऊर्जावान लगेगा, मन शांत और स्थिर होगा, कामों में बाधाएं कम होंगी, सिंक्रोनिसिटी बढ़ेगी, अचानक ऐसे मौके आएंगे जो कभी सोचे नहीं थे। और सबसे जरूरी, तुम्हारा दिमाग शिकार की तरह नहीं, निर्माता की तरह काम करेगा। और अगर तुम यह नहीं करोगे तो जान लो, हर दिन की शुरुआत एक डायरेक्शन देती है। अगर वो डायरेक्शन तुमने नेगेटिव थिंकिंग या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से शुरू की, तो सारा दिन बस रिएक्शन में बीतेगा। तुम खुद नहीं चलोगे, दुनिया तुम्हें घसीट कर ले जाएगी। इसलिए सुबह जागते ही पहले शब्द खुद तय करो। फोन बाद में देखना, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना पहले जरूरी है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपनी मनचाही जिंदगी को ऐसे देखना जैसे वह अभी तुम्हारे सामने हकीकत में घट रही हो। मतलब तुम करोड़पति बनना चाहते हो। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम चेक साइन कर रहे हो। तुम किसी खास इंसान से मिलना चाहते हो। देखो कि वह सामने खड़ा है और तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारा सपना है कि तुम स्टेज पर हो। देखो कि लोग तालियां बजा रहे हैं और तुम्हारे नाम का शोर हो रहा है। विजुअलाइजेशन कोई सपना नहीं होता, यह भविष्य का रिहर्सल होता है। ब्रह्मांड को तुम्हारे बोले हुए शब्दों से नहीं, तुम्हारे अंदर के दृश्य से सिग्नल मिलता है। जब तुम कल्पना करते हो तो तुम फ्रीक्वेंसी बदलते हो, और जब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हो जिस पर तुम्हारी इच्छा पहले से मौजूद है, तो ब्रह्मांड कहता है इसने मैच कर लिया है। अब इसे भेजो वो चीज जो इसने देखी है। वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं।
जब हम कोई चीज कल्पना में बार बार देखते हैं तो दिमाग उसे सच्चाई मान लेता है। दिमाग के लिए फर्क करना मुश्किल है, यह चीज वाकई में हो रही है या सिर्फ इमेजिनेशन में है। इसका मतलब अगर तुम हर रात बिस्तर पर लेटकर या विजुअलाइज करते हो कि तुम एक सफल इंसान हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे तुरंत सच मानना शुरू कर देता है और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाता है। विजुअलाइजेशन करते समय कौन से नियम याद रखने हैं? रूल 1, हमें देखो भविष्य में नहीं। मत बोलो मैं एक दिन अमीर बनूंगा, बल्कि बोलो मैं अमीर हूं अभी इस पल। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तो भविष्य की नहीं वर्तमान की स्थिति बनाओ। रूल 2, देखो नहीं, जियो कल्पना में। बस देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसा महसूस करना होगा कि जो कुछ भी देख रहे हो वो सच में हो रहा है। तुम्हारा दिल धड़कना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, शरीर को झुरझुरी होनी चाहिए। रूल 3, स्पष्टता जरूरी है। विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब तुम बिल्कुल साफ साफ जानते हो कि क्या देखना है। मत बोलो मुझे खुशी चाहिए, बल्कि देखो मैं अपनी मनचाही नौकरी में बैठा हूं, हंस रहा हूं और लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं, सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। तुम आधे जागे आधे नींद में होते हो, जो सबसे आइडियल स्टेट होती है ब्रह्मांड से जुड़ने की। उस वक्त जो तुम देखते हो वह ब्रह्मांड तक बिना रुकावट के पहुंचता है। विजुअलाइजेशन की स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। बिस्तर में लेटे। स्टेप 1, आंखें बंद करो। स्टेप 2, 3 गहरी सांसें लो। स्टेप 3, अपने मन की स्क्रीन पर वो सीन इमेजिन करो। स्टेप 4, ऐसा महसूस करो जैसे तुम उसी पल वहां हो। स्टेप 5 मिनट तक उस दृश्य में खुद को फुल्ली प्रेजेंट रखो। स्टेप 6, अंत में बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ये सब मेरे लिए पहले से तय है। बस इतना। 5 मिनट की यह कल्पना तुम्हारे भविष्य को डिजाइन कर देगी। लोग क्यों फेल होते हैं विजुअलाइजेशन में? क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। विजुअलाइजेशन को काम करने के लिए तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा इरादा L तीनों साथ चाहिए। और सबसे बड़ी गलती, विजुअलाइजेशन करने के बाद लोग शक करने लगते हैं। क्या सच में होगा? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? बस वहीं से एनर्जी टूट जाती है। सफलता की सबसे बड़ी कहानियां विजुअलाइजेशन से ही शुरू हुई है। जिम कैरी ने खुद को $1 बिलियन का चेक लिखा था और विजुअलाइजेशन करते रहे और बाद में वही रकम उन्हें मिली। विराट कोहली, MS धोनी और कई खिलाड़ी अपनी जीत, रन और ट्रॉफीज की मेंटल इमेज पहले से बनाते हैं। ओपरा विनफ्री, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, विल स्मिथ, सबने विजुअलाइजेशन को सबसे बड़ा सक्सेस टूल माना है। तो जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अगर तुम सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हो तो यह अच्छा है, लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के साथ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जोड़ दो तो यह रॉकेट बन जाता है। विजुअलाइज करो और उसके बाद बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड, यह सब मेरी जिंदगी में आ चुका है। अब ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे वह देना ही पड़ेगा जो तुमने देखा है। आज रात ही इस अभ्यास को शुरू करो। आज जब बिस्तर पर लेटो तो आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम अपने सपनों की जगह पर हो। वो लोग तुम्हारे साथ हैं जिनकी तुमने कल्पना की थी। तुम खुश हो, सफल हो, शांत हो और फिर बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। रात का समय है, तुम बिस्तर पर लेटे हुए हो, बाहर सब शांत है और तुम्हारा मन भी थोड़ा थक चुका है, लेकिन तुम्हें पता नहीं यही वह पल है जब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड का आदेश बन सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। रात को सोने से ठीक पहले बोले गए शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि वह तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतरकर तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। यह कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड का सीधा नियम है। फाइनल वर्ड्स बिकम डिवाइन कमांड्स। तो अब सवाल यह है, तुम रात में सोने से पहले क्या बोलते हो? मेरे पास कुछ नहीं है, कल क्या होगा पता नहीं, जिंदगी ही बेकार है। अगर ये बोलकर सो रहे हो तो तुम खुद ही अपने भाग्य को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सोने से पहले कुछ जादुई शब्द बोलो तो अगली सुबह से पहले ही ब्रह्मांड हरकत में आ जाएगा। रात का समय सबसे पवित्र क्षण, जब तुम सोने जा रहे होते हो तब तुम्हारा माइंड एक खास स्थिति में पहुंचता है जिसे कहा जाता है अल्फा टू थीटा स्टेट। ये वह अवस्था है जहां तुम्हारा लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। अब अगर तुम उस समय कुछ कहते हो तो वह सीधे ब्रह्मांड और अवचेतन मन दोनों में उतर जाता है। यानी जो शब्द तुम नींद से पहले बोलते हो वो तुम्हारे अगले दिन की आधारशिला बनते हैं। ब्रह्मांड कैसे सुनता है तुम्हारी आखिरी बात?
ब्रह्मांड को तुम्हारे दिन भर के संघर्षों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वो सुनता है तुम दिन का अंत कैसे कर रहे हो, किस भावना में डूबकर सो रहे हो, क्या विचार लेकर तुम नींद में जा रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारा लास्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैप्चर करना होता है और वही सिग्नल रात भर वाइब्रेट होता है और ब्रह्मांड उसी के आधार पर काम करता रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस सो गए तो दिन खत्म। नहीं, दिन वहीं से शुरू होता है। नींद से ठीक पहले का समय तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। यहां पर तुम अपने सब कॉन्शियस को आदेश दे सकते हो, ब्रह्मांड को ब्लूप्रिंट भेज सकते हो और अपने पूरे भाग्य की दिशा मोड़ सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें सही शब्द बोलने हैं। क्या बोलना है? सोने से पहले के मैनिफेस्टेशन मंत्र। अब ध्यान से सुनो, नींद से पहले क्या बोलना है यह तय करेगा तुम्हारा भविष्य क्या होगा। यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं जो ब्रह्मांड को सीधा आदेश देते हैं। मैं पूरी तरह शांत और सुरक्षित हूं। मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। ब्रह्मांड मुझे गाइड कर रहा है। मैं अपनी मनचाही जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है। इन शब्दों में सिर्फ भाषा नहीं है, इनमें एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, आदेश है। डर और चिंता वाले शब्द क्यों बर्बादी का कारण बनते हैं? अब सोचो, अगर तुम सोने से पहले बोलते हो मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो तुम ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हो? डर की फ्रीक्वेंसी। और ब्रह्मांड क्या करेगा? जो तुम्हें भेजा है मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं। डर भेजा है, लो और डर। चिंता भेजी है, लो और चिंता। इसीलिए कहते हैं शब्दों से सावधान रहो, विशेष रूप से नींद से पहले। अगर तुम विजुअलाइजेशन करते हो अब उसके बाद ये शब्द बोलते हो, मैं वह सम हासिल कर चुका हूं जिसकी मैंने कल्पना की है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी। तो तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम निर्माण कर रहे हो। सबकॉन्शियस और यूनिवर्स दोनों तुम्हारे कमांड को मानने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते तुम उन्हें साफ और शक्तिशाली तरीके से निर्देश दो। जब तुम सोते हो तुम्हारा शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन तुम्हारा आत्मिक द्वार खुल चुका होता है। और यही वह समय है जब ब्रह्मांड तुमसे सबसे गहरी बात करता है, सपनों के माध्यम से। अब यह सपने कोई आम विजुअल्स नहीं होते, यह संकेत होते हैं, निर्देश होते हैं, चेतावनियां होती हैं। हर सपना एक मैसेज है, हर छवि एक रहस्य है, हर अनुभव एक दिशा है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उन्हें पढ़ना जानते हो? क्या तुम समझ पा रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हें क्या दिखा रहा है? आज इस अध्याय में तुम ये रहस्य जानोगे, कैसे नींद में मिलने वाले संकेत तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। नींद का असली मकसद सिर्फ आराम नहीं, संवाद है। जब तुम नींद में जाते हो तो तुम्हारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सो जाता है और अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, जागता है। अब ब्रह्मांड को सीधा संपर्क करना है, तो वह क्या करेगा? वह उस द्वार से प्रवेश करेगा जो रात में खुला होता है तुम्हारे सपनों से। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ना। तुम जितने शांत, खुले और रिसेप्टिव हो, उतना ही क्लियर सिग्नल ब्रह्मांड भेजता है। सपना डिवाइन लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। हर सपना एक कोडेड भाषा होती है। जैसे तुमने खुद को उड़ते हुए देखा, ब्रह्मांड कह रहा है तुम किसी बड़ी सीमा को पार करने के लिए तैयार हो। तुम पानी में डूबते नजर आए, ब्रह्मांड कह रहा है तुम्हारे अंदर भावनात्मक दबाव बहुत गहराई में बैठा है, बाहर निकालो। तुमने किसी मृत व्यक्ति को देखा, ब्रह्मांड कह रहा है कोई पुरानी मेमोरी या पैटर्न अभी भी एक्टिव है, उसे छोड़ो। तुमने किसी रोशनी से भरे रास्ते पर खुद को चलते देखा, ब्रह्मांड कहता है तुम डिवाइन गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। हर सपना सिर्फ सपना नहीं है, वह तुम्हारे हायर सेल्फ और यूनिवर्स का संवाद है। ब्रह्मांड के भेजे गए सपने 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। एक गाइडेंस ड्रीम, तुम्हें किसी रास्ते की तरफ निर्देश देना, जैसे कोई रास्ता बदलना, रिश्ता छोड़ना, अवसर पकड़ना। 2 वार्निंग ड्रीम्स, ताकि तुम किसी गलती से बचो, जैसे गिरना, अंधेरा पीछा किया जाना। 3 डॉट विजनरी ड्रीम्स, भविष्य का संकेत देना, जैसे कुछ ऐसा देखना जो सच में कुछ समय बाद घटित हो। इन तीनों को पहचानना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी राह दिखाने वाले नक्शे हैं। ड्रीम जर्नल, ब्रह्मांड से संपर्क की डायरी। अब सवाल उठता है, अगर सपने इतने जरूरी है तो मैं उन्हें कैसे समझूं? उत्तर है, हर सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखो। ड्रीम जर्नल बनाओ। उठते ही सबसे पहला काम, जो सपना याद है उसे एक लाइन में लिखो। फिर भावनाएं लिखो, डर था, खुशी थी, शांति थी। कीवर्ड्स लिखो, कौन था, कहां थे, क्या हो रहा था। धीरे धीरे तुम एक पैटर्न देखोगे, तब तुम जानोगे ब्रह्मांड की भाषा क्या है।
और वो तुमसे क्या कहना चाहता है। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब है जब तुम सपने में होते हुए यह जान जाते हो कि मैं सपना देख रहा हूं। अब सोचो, अगर तुम सपने में खुद जागरूक हो गए तो तुम क्या कर सकते हो? ब्रह्मांड से सवाल पूछ सकते हो, गाइडेंस मांग सकते हो, किसी विजन की क्लैरिटी ले सकते हो। यह शक्ति सिर्फ योगियों की नहीं है, तुम भी इसे डेवलप कर सकते हो। सोने से पहले एफर्मेशन दो, मैं आज सपने में जागरूक रहूंगा। विजुअलाइजेशन करो कि तुम सपना देख रहे हो और उसमें सवाल पूछ रहे हो। यह अभ्यास कुछ ही दिनों में तुम्हें लूसिड ड्रीमर बना सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सपने बस रैंडम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ब्रह्मांड को रात से पहले आदेश दे सकते हो, मैं आज सपने में समाधान चाहूंगा, मैं आज इस सवाल का उत्तर पाना चाहता हूं। और फिर देखो, सपने में तुम्हें सिंबल मिलेगा, कोई व्यक्ति दिखेगा या सीधा मैसेज मिलेगा। यही है ड्रीम प्रोग्रामिंग, जब तुम ब्रह्मांड से कॉन्शियसली संवाद करते हो। डरावने सपने डर नहीं, दिशा है। डरावने सपने भी मैसेज होते हैं। अगर तुम भाग रहे हो, ब्रह्मांड कहता है तुम किसी सच्चाई से भाग रहे हो। अगर कोई पीछा कर रहा है, ब्रह्मांड कहता है अंदर कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, कन्फ्रंट करो। अगर अंधेरा है, ब्रह्मांड कहता है अब अपने शैडो साइड को समझो, डर से मत भागो, उसे समझो, डिकोड करो और बदल डालो। रात को सोने से पहले का समय वह द्वार होता है जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक लाइन में होते हैं। चेतन मन धीमा हो चुका होता है, अवचेतन मन खुलने को तैयार होता है और ब्रह्मांड बिल्कुल तुम्हारे नजदीक होता है। यही वह समय है जब तुम अपने विचारों से वास्तविकता बना सकते हो। लेकिन यह कैसे किया जाए? आइए 5 चरण वाले प्रकटीकरण अनुष्ठान से सीखते हैं। चरण 1, दिन भर की ऊर्जा को शुद्ध करो। सोने से पहले सबसे पहले यह करो, अपना दिन ब्रह्मांड के सामने रख दो। बोलकर या मन में कहो, आज मैंने जो भी अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद यूनिवर्स। जहां मैंने गलती की उसे सुधारने का अवसर दो। मैं दिन भर की सारी थकान, डर और चिंताओं को छोड़ता हूं। यह क्लीजिंग है। ब्रह्मांड तभी जवाब देता है जब तुम भावनात्मक रूप से खाली और शुद्ध होते हो। स्टेप 2, अपने डिजायर को ब्रह्मांड के कानों में कहो। अब शांत मन से अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा बोलो, लेकिन एक फर्क से इच्छा ऐसे नहीं बोलनी कि मुझे चाहिए, बल्कि ऐसे बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मिल चुका है। उदाहरण, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम अब हकीकत बन चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सपना अब मेरी रियलिटी है। मैंने वो घर पा लिया है जो मैंने विजुअलाइज किया था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड वाइब्रेशन सुनता है, वर्ड्स नहीं। और थैंक यू की वाइब्रेशन सबसे ऊंची होती है। स्टेप 3, फील इट रियल विजुअलाइजेशन प्रोसेस। अब कल्पना करो, लेकिन सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो। मान लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। कैसा महसूस हो रहा है? तुम कहां हो? किसके साथ हो? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है या आंसू? तुम उस पल में क्या कह रहे हो? कमरे की रोशनी बंद कर दो, 5 मिनट आंखें बंद करो और इस भावना को अंदर तक जियो। इफ यू फील इट, द यूनिवर्स सील्स इट। स्टेप 4, कमांड प्लस सरेंडर मेथड। अब सबसे जरूरी और रहस्यमयी स्टेप, कमांड दो और छोड़ दो। ब्रह्मांड को बोलो, ये मेरा इरादा है यूनिवर्स, अब इसे तू संभाल। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, अब तू काम कर। क्योंकि जब तुम पकड़ते हो ब्रह्मांड रुकता है, लेकिन जब तुम छोड़ते हो यूनिवर्स सक्रिय होता है। स्टेप 5, ब्रह्मांड से संवाद बंद करने की प्रक्रिया। हर डिवाइन बातचीत का अंत भी डिवाइन होना चाहिए। कुछ देर शांति से लेट जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स के लिए हमेशा सुनना। मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं। अब कोई मोबाइल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस नींद में उतर जाना, क्योंकि अब यूनिवर्स अपनी भूमिका निभाने चला है। एक्स्ट्रा नाइट रिचुअल्स, अपनी ऊर्जा को और तीव्र करो। अगर तुम चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ सकते हो। सैंडलवुड या लेवेंडर की खुशबू जलाना या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड से मेल कराती है। क्रिस्टल जैसे एमेथिस्ट तकिए के नीचे रखना क्लैरिटी और लूसिड ड्रीम्स में मदद करता है। अफर्मेशन ऑडियो सुनते हुए सो जाना, अवचेतन मन में ब्रह्मांडीय विचार बैठ जाते हैं। अगर तुम इस अंतिम प्रक्रिया को 21 रातों तक रोज करते हो तो तुम देखोगे विचारों की शक्ति असली बन गई है। संयोग, सिंक्रोनिसिटी बार बार हो रहा है। मन शांत है लेकिन आकर्षण बढ़ गया है और ब्रह्मांड हर दिशा से तुम्हें रास्ता दिखा रहा है।
21 दिन तक रात को ब्रह्मांड से बात करो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे खुद चलकर आते हैं। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दे करो ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।